एपिसोड 8। कभी कभी नज़दीकियाँ बनते बनते खुद ही डर जाती हैं। दिल जब बनता है किसी से तो डरता है टूटने से। आर्या और सिया के बीच की ये दूरी अब सिर्फ फिजिकल नहीं रही, कुछ और था, कुछ अनकहा। रात के 8 बजे ऑफिस की लिफ्ट के सामने आर्या अपने हाथ में फ़ोन पकड़े खड़ी थी, चेहरे पर चिंता और मन में उलझन। वो बुदबुदा रही थी, खुद से या शायद अपनी माँ से, जो फ़ोन पर नहीं थी लेकिन जहन में थी। वाई नाउ मॉम? इतने सालों बाद सडनली बात करनी है? उसकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी थीं जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अंदर सिया खड़ी थी। वो कुछ कहने से पहले थोड़ी झिझकी, फिर हल्के स्वर में बोली, हाय। आर्या ने पलट कर देखा, थोड़ा चौंकी ज़रूर, लेकिन खुद को तुरंत संभाल लिया। तुम अभी तक ऑफिस में हो? उसने पूछा। सिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो कुछ रिपोर्ट्स फाइनलाइज कर रही थी। वैसे भी तुम्हारे बिना जाने के लिए मन नहीं मान रहा था। आर्या कुछ पल चुप रही। उसकी नज़रें सिया के चेहरे पर टिकी थीं और वहाँ उसे वही सॉफ्टनेस फिर से दिखी जो पहले भी कई बार दिखी थी। चलो टेरेस चलते हैं, शायद थोड़ा खुला आसमान हमें क्लैरिटी दे। बारिश अब भी धीमी धीमी गिर रही थी। हवा में ठंडक थी और शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली थीं। दोनों चुपचाप रेलिंग के पास खड़े थे। टेरेस पर दोनों चुपचाप खड़े थे। दिल में बहुत कुछ था कहने को, लेकिन जुबान जैसे बंधी हुई थी। सिया ने चुप्पी तोड़ी। उसकी उंगलियां रेलिंग पर थीं और आवाज़ में बेहद नरमी। तुम्हारी माँ का कॉल आया था, सब ठीक है? आर्या ने एक लंबी सांस लेते हुए सिर ऊपर उठाया। उसकी आवाज़ में थकान थी और थोड़ा संदेह भी। दे वॉन्ट टू मीट? अचानक से मे बी उन्हें गिल्ट फील हो रहा है या शायद बस क्यूरियोसिटी। सिया ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत संवेदनशील स्वर में कहा, तो जाओ, बात करो, शायद कुछ बदल जाए। आर्या ने अब सिया की आंखों में झांका, उस गहराई में जो उसे कई बार संभाल चुकी थी। तुम्हें नहीं लगता? वह बोली, अगर मैं वापस चली गई तो तुम? सिया ने बिना रुके उसका वाक्य पूरा होने से पहले जवाब दे दिया, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, क्योंकि जो कनेक्शन हमारे बीच है वो किसी शहर, किसी कंडीशन से नहीं टूट सकता। उस लम्हे में आर्या का दिल जैसे पिघल गया। उसने सिया का हाथ पकड़ा, धीरे से, बिना कुछ कहे। नज़रों ने वो सब कह दिया जो लफ्ज़ कभी कह नहीं पाते। आर्या की आंखें भर आई थीं। उसकी आवाज़ टूटी नहीं थी, लेकिन हर शब्द में भावनाओं की गहराई थी। थैंक यू फॉर सीइंग मी, सिया, द रियल मी। सिया मुस्कराई। उसकी मुस्कान में सच्चाई और अपनापन दोनों थे। शायद मैं तुम्हें इसलिए इतनी अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ वैसी ही हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कभी कभी दो अधूरी कहानियाँ मिलकर एक पूरी कहानी बन जाती है। शायद आर्या और सिया की कहानी भी अब उसी मुकाम पर थी। दिल जब बीते हुए रिश्तों की दहलीज पर लौटता है तो हर दस्तक में एक सवाल होता है, क्या वक्त सच में सब कुछ बदल देता है या कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं? आर्या कई सालों बाद फिर से उस गली में कदम रख रही थी जहां उसका बचपन बीता था और जहां से उसका सफ़र अधूरा छूट गया था। हर मोड़, हर दीवार जैसे कोई भूली बिसरी याद लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी और दिल उलझनों से भरा। आर्या ने सोचा, इतने साल हो गए, क्या अब भी वही तिरस्कार मिलेगा या शायद कुछ बदल गया होगा? वो दरवाजे के सामने पहुंची और बेल दबाई। घंटी की आवाज़ के साथ ही उसकी सांसें धीमी हो गईं। दरवाज़ा खुला। सामने माँ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर उम्र की थकावट झलक रही थी, पर आंखों में कोई अधूरी सी उम्मीद अब भी बाकी थी। माँ ने कुछ पल आर्या को देखा, फिर धीमे से बोली, आर्या। आर्या ने हल्की झिझक के साथ सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं। माँ कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखते रहीं। फिर उन्होंने दरवाज़ा थोड़ा और खोला और कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आर्या और माँ आमने सामने बैठे थे। बीच में चाय के 2 कप और कई सालों की चुप्पी थी। वक्त जैसे रुक गया था। वो कमरे में बैठी थीं, जैसे कोई पुरानी किताब जो फिर से पढ़ी जा रही हो।
दोनों के बीच बहुत कुछ था जो कहा नहीं गया था। माँ ने हल्के स्वर में पूछा, कैसी हो? आर्या ने एक कमज़ोर सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी रही हूँ। माँ थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर झुकी आवाज़ में बोली, हमने तुम्हें समझा नहीं, माफ़ी चाहती हूँ। हम डर गए थे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आर्या की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, और मैंने सब कुछ खो दिया माँ, घर, पहचान, सब। माँ की आंखें भी अब नम थीं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। क्या कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में? उन्होंने पूछा। आर्या ने सिर झुकाया, फिर कुछ सेकंड बाद धीरे से कहा, हाँ, सिया है। वो मुझे वैसे ही समझती है जैसे मैं हूँ। उसने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। माँ ने एक लंबी सांस ली, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं उसे कभी मिल सकती हूँ? शब्द भारी थे, लेकिन उनमें एक नई शुरुआत की गूंज थी। शायद ये प्यार का पहला कदम था, एक्सेप्टेंस। अगले दिन ऑफिस में सिया अपनी डेस्क पर अकेली बैठी थी। उसका ध्यान फाइलों पर नहीं, बल्कि अपने फ़ोन की स्क्रीन पर था, जहां अब तक कोई मैसेज नहीं आया था। उसने धीरे से खुद से कहा, उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो, कहीं फिर से कोई दरार न पड़ जाए। कभी कभी जब आप किसी को बहुत गहराई से चाहने लगते हैं, तो उनकी खामोशी भी आपके अंदर शोर मचा देती है। तभी सिया का फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो तुरंत फ़ोन उठाकर स्क्रीन पे नज़र डालती है, जिस पे आर्या का मैसेज फ्लैश होता है, ऑन माई वे बैक, वी नीड टू टॉक। सिया ने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा, फिर फुसफुसाकर कहा, वी नीड टू टॉक। ये 4 शब्द हमेशा कुछ न कुछ बदल देते हैं। आर्या वापस आ रही थी, लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, या फिर अब रिश्ते एक नए मोड़ पर आने वाले थे? क्या आर्या सिया के साथ जुड़ रहे अपने इस रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लेगी या पीछे हट जाएगी? जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।